खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस। नेशनल हेराल्ड मामले में जारी किया गया नोटिस। राहुल गांधी को 2 जून और सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए किया गया तलब। डराने धमकाने का काम हो रहा है, इस तरह सिंघवी का बयान सामने आ रहा है। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। बदले की नीयत से काम करी है हुकूमत। तो बड़ी खबर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की जानिब से नोटिस जारी किया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में जारी किया गया नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह नोटिस जारी किया गया है। राहुल गांधी को 2 जून और सोनिया को 8 जून के लिए पूछताछ के लिए तलब किया गया है। वहीं सिंघवी का कहना है कि डराने धमकाने का काम हो रहा है। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। बदले की नीयत से हुकूमत इस तरह के काम अंजाम दे रही है। तो वहीं कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने इस पर अपने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है, इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, बहुत बड़ा मामला अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की जानिब से नोटिस दिया गया है, तो क्या कुछ है मजीद तफसील? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के तौर पे जिसे जाना जाता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन दोनों को पूछताछ के लिए एक सम्मन भेजा है और 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जो पूछताछ की तमाम प्रक्रियाएं होंगी वो दिल्ली जी। तो नाज़रीन, हम आपको बता दें कि जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की जानिब से नोटिस दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस के लीडर रणदीप सुरजेवाला ने ईडी की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। हम अपने नुमाइंदे से फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस ताल्लुक से मजीद तफसील क्या कुछ है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की जानिब से नोटिस जारी किया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में जारी किया गया ये नोटिस ईडी की जानिब से। तो मजीद तफसील हासिल करेंगे शंकर आनंद अपनी बात को जारी रखें। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रमुख जी करेंगे। तो नाजरीन, आपको बता दें कि शायद टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की जानिब से नोटिस भेज दिया गया है। दरअसल ये नोटिस नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ये नोटिस भेज दिया गया है। राहुल गांधी को 2 जून और सोनिया गांधी को 8 जून के लिए पूछताछ के लिए तलब किया गया है। और वहीं सिंघवी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, डराने धमकाने का काम हो रहा है और वो डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बल्कि डट कर मुकाबला करेंगे। बदले की नीयत से हुकूमत इस तरह के काम अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के लीडर रणदीप सुरजेवाला ने भी इस ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। जी शंकर, अपनी बात को मुकम्मल कीजिए। देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम नेशनल हेराल्ड मामले में तफ्तीश कर रही थी और इसी तफ्तीश के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और उसी जानकारियों के आधार पर ईडी के द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। जी। ये पूछताछ की प्रक्रिया दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में होगी और उसके लिए 8 जून का वक्त मुकर्रर किया गया है। 8 जून को सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और जिस तरह से देखा जाए, इस नेशनल हेराल्ड मामले में पहले भी सबसे पहले इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने केस को रजिस्टर किया था और बाद में उसी केस को टेक ओवर किया गया था ईडी के द्वारा। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ हुई, कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, यहाँ तक कि इस मामले में से कहते हैं कि ये मामला जरूर पुराना है, लेकिन जिस तरह से तफ्तीश कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती गई, कई सबूत मिलते गए, उन्हीं
को जब खंगाला गया उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आगे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ईडी हेडक्वार्टर के हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने इस मामले पर औपचारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया गया है कि 8 जून को इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ये पूछताछ की प्रक्रियाएं दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में होगी। ईडी मुख्यालय में इन तमाम पूछताछ की जो प्रक्रिया की जाएगी उसके लिए सवाल जवाब। जी, तो चलिए शंकर, आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो नाजरीन, आपको बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की जानिब से इस ऋण को हटाने के लिए, उसके किताबों को साफ करने के लिए एक बड़ी सरल चीज की गई जो इस देश में हर कंपनी करती है, विदेश में हर कंपनी करती है। उसने इस ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने का निर्णय किया। ये इक्विटी में परिवर्तित करने से जो रुपया आया उसका 67 करोड़ तुरंत भुगतान कर्मचारियों के वेजिस के भुगतान के लिए उनको भी दिया गया। सब कुछ औपचारिक रूप से हुआ। अब जब आप कन्वर्ट करते हो ऋण को इक्विटी में, तो आपको ये जो ऋण है उसको असाइन करना पड़ा एक और कंपनी को। वैसे किसी भी कंपनी को असाइन कर सकती थी, लेकिन नई कंपनी जिसको असाइन किया गया, जिसको स्थानांतरण किया गया, जिसको दिया गया, वो कौन थी ये जानना भी आवश्यक है। वो थी यंग इंडिया, जो एक विशेष प्रावधान कंपनीज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 25 कहते हैं उसको, वो बनाई गई कंपनी जिसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं। आम कंपनी की तरह नहीं, सेक्शन 25 कंपनी न तो कोई डिविडेंड दे सकती है, न प्रॉफिट, जिस प्रकार से कमर्शियली प्रॉफिट समझा जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकती है। यानी अगर 10,000 करोड़ भी वो कमा ले तो एक पैसा भी ऋण के डिविडेंड के रूप में बाहर नहीं निकल सकता। इस कंपनी में वो 90 करोड़ या जो भी डेट था ट्रांसफर हुआ। दूसरी बात, जब ये कन्वर्ट होती है ऋण इक्विटी में, तो यंग इंडिया वैसी ही रहती है, सिर्फ वो शेयर होल्डर बन जाती है एजेएल में, और एजेएल के पास जितनी भी संपत्ति है अचल या मूवेबल, वो सब एजेएल के पास ही रहती है। तो दूसरा बिंदु के एक पैसे का, एक अचल संपत्ति का, एक बिल्डिंग का, एक फ्लैट का, एक किसी चीज का स्थानांतरण, ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी का दुरुपयोग करके हर राजनीतिक विरोधी को, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक डराना, धमकाना और देश का पूरा ध्यान इधर से उधर करना, ये तकनीक अब पुरानी हो गई है। जैसा हमने कहा, हम न डरेंगे, न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। तो नाज़रीन,